इक्विवेलेंट नॉर्म। हमारे पास दो नॉर्म है। सपोज हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास नॉर्म ऑफ x1 एंड नॉर्म ऑफ x2। ये हमारे पास क्या है, दो नॉर्म है। ये हमारे पास टू नॉर्म है एंड ए एंड बी हमारे पास टू पॉजिटिव इंटीजर है। टू पॉजिटिव इंटीजर है। इन्हें हम इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब इन दोनों के बीच कुछ इस तरह की कंडीशंस फॉलो होती है। ए नॉर्म ऑफ x1 से बड़ा होता है हमेशा नॉर्म ऑफ x2 और ये हमेशा छोटा होता है बी ऑफ नॉर्म ऑफ x1 के। यदि ये कंडीशन इन दोनों के बीच में सेटिस्फाई होती है तो हम इस नॉर्म को बोलेंगे इक्विवेलेंट नॉर्म। इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम उस थ्योरम की ओर आते हैं। थ्योरम है ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एक्स एनी नॉर्म एक्स, मतलब डॉट बना हुआ, कई बार एक्स भी दे सकते हैं, x1 दे सकते हैं, x2 दे सकते हैं। मेरी नॉर्म इज इक्विवेलेंट टू एनी अदर नॉर्म डॉट। इसको डॉट पढ़ते हैं तो इसको हम प्रूव करते हैं। ये वो ही बोला गया है जो इक्विवेलेंट होता है, उसी को हमें डिफाइन करना है कि कोई हम दो नॉर्म ले रहे हैं वो और दो इंटीजर ले रहे हैं, वो आपस में इक्विवेलेंट है या नहीं है। एक थ्योरम है। तो पहले डायमेंशन x इज इक्वल टू n लेंगे एंड कंसीडर। तो जैसे ही हम डायमेंशन x इज इक्वल टू n लेंगे तब ये कंसीडर करेंगे एक सेट। कौन सा सेट, E1 से लेके En तक का हम एक सेट कंसीडर करेंगे जो बेसिस होते हैं x के। देन एवरी x बिलोंग टू कैपिटल X हैज अनइक्विलेटरल रिप्रेजेंटेशन। तब हम इस x के लिए, जो x हम लेके चल रहे हैं ना डायमेंशन x, उस x को कुछ इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा α1 E1 प्लस α2 E2 प्लस अप टू प्लस αn En तक। फिर यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, स्केलर्स लिए गए हैं और x हमारा चल ही रहा है, क्या है, वेक्टर स्पेस है। नाउ वी अप्लाई द लीनियर कम्युनिकेशंस लेमा। अभी एक हमारे पास एक लेमा होता है, इसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशंस लेमा। इसका इसमें यूज होता है। ये लेमा बोलता है कि यदि हमारे पास नॉर्म ऑफ α1 x1 प्लस α2 x2 प्लस अप टू प्लस αn xn हमेशा ग्रेटर देन होता है एक पॉजिटिव नंबर c α1 प्लस α2 मॉड के साथ रहेगा, मॉड α1 प्लस मॉड α2 प्लस अप टू प्लस मॉड αn की वैल्यू की। ये इस प्रकार का लेमा है। इसको हम, ये जो हमने x इज इक्वल टू ये टर्न ली है, इस पर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, यदि हम इस पूरी की पूरी टर्न को या कहीं x का नॉर्म लेते हैं तो हमने x का नॉर्म ले लिया और ये दूसरी वाली टर्न है, इस वाली टर्न को इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखेंगे तो c हमारा कांस्टेंट आ जाएगा और α1 α2 ये सब हमारे मॉड में आ जाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा नॉर्म ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन होगा c मॉड ऑफ α1 प्लस α2 प्लस अप टू मॉड αn तक की वैल्यू को। और इस पूरी की पूरी कंडीशंस को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं समीशन करके। समीशन हम जब भी करते हैं जब चीज़ हमारी प्लस में होती है। यदि इसकी जगह पे इंटू होता है तो हम वहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्ट लेते हैं, पर ये हमारा प्लस में है तो इन्हें समीशन लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस c को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/c नॉर्म ऑफ x ग्रेटर देन का साइन एज इट इज रहेगा। समीशन g इज इक्वल टू 1 से n आई जी, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। नाउ कंसीडर द अदर नॉर्म। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने कौन सा नॉर्म लिया था, ये वाला नॉर्म लिया था ना x को। अब हम नॉर्म ऑफ x0 लेके चलेंगे। x0 लिया है। अब जैसे ही हम नॉर्म चेंज करेंगे तो वहाँ पे हमारी ये जो क्या स्केलर्स है वो भी चेंज होंगे। इनमें हमारा ये स्केलर्स है पर उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है क्योंकि ये E0 लिया है। तो हमने लिया कि x नॉर्म नॉट इक्वल टू समीशन g इज इक्वल टू 1 से n नॉर्म ऑफ अल्फ़ा जे ई जे
इज इक्वल टू, अब इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे तो हमारे पास एक डेफिनेशंस ये होती है कि यदि किसी चीज़ का नॉर्म अल्फ़ा के साथ है, ये हमारे एक्स के साथ रहता है, तो ये हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है। जो हमारा स्केलर्स रहता है वो बाहर मॉड में आ जाता है, देन जो हमारी एक्स वाली वैल्यू रहती है वो नॉर्म में रहती है। ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो अल्फ़ा जो हमारा स्केलर्स है वो मॉड में आ जाएगा, और ये जो हमारी वैल्यू है तो वो हमारी इसमें रही आएगी। इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो टर्न बची हुई है ना, उसे हम के मान लेंगे। के मानेंगे इसलिए क्योंकि हमारा के इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम नॉर्म ऑफ ई जे नॉट, तो हम ई जे नॉट की जगह पे लिख देंगे के। तो हम ई जे नॉट की जगह पे हमारा के आ जाएगा। अब के को हम उस साइड ले जाएंगे तो 1/k नॉर्म ऑफ एक्स नॉट लेस देन हो जाएगा समीशन जे इज इक्वल टू 1 से एन मॉड अल्फ़ा जे की। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 1 से, हमें मालूम है इक्वेशन नंबर 1 क्या थी। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी कि ये जो टर्न है हमारी जे वाली, अल्फ़ा जे का समीशन है वो हमेशा लेस देन होता है 1/c एक्स से, और ये टर्न होती है वो ग्रेटर देन हो रही है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/k नॉर्म ऑफ एक्स नॉट से बड़ी होती है समीशन जे इज इक्वल टू 1 से एन अल्फ़ा जे, और इससे बड़ी होती है 1/c एक्स। दोनों इक्वेशन से लिखेंगे। जब ये वैल्यू एक दूसरे की बड़ी होती है, इक्वल होती है, तो हम इस टर्न को इसकी इक्वल लिख सकते हैं। तब ये टर्न इससे बड़ी होगी, तो हम इसको लिखेंगे 1/k नॉर्म ऑफ एक्स से बड़ा होगा 1/c नॉर्म ऑफ एक्स। तो इस सी को ऊपर ले जाएंगे तो c/k नॉर्म ऑफ एक्स नॉट से हमेशा बड़ा हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स। लेट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो k हमारा c वाली टर्म है उसको c1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा c1 एक्स नॉर्म नॉट से बड़ा हो जाएगा नॉर्म ऑफ एक्स। इक्वेशन नंबर 3। फॉर अदर इनइक्वालिटी वी अप्लाई लीनियर कम्युनिकेशंस लेमा ऑन नॉर्म एक्स। जैसे अभी हमने एक्स वाली टर्न को लेके चली थी, वैसे ही अभी हमने क्या लिया था, इस वाली टर्न को से स्टार्ट किया था ना, पर अब हम इससे स्टार्ट करेंगे तो हमें इसकी अपोजिट टर्न मिलेगी। अपोजिट टर्न हमें ऐसी मिलेगी कि ये नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन हो जाएगा c2 नॉर्म ऑफ नॉट एक्स के। यहाँ पे c2 क्या हो जाएगा, k/c की वैल्यू हो जाएगी। इसकी इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। और जब हम 3 और 4 इक्वेशन को देखेंगे तो इस टर्न से ये टर्न बड़ी है और ये टर्न इस टर्न से छोटी है, तो इन दोनों को मिला के हम इस वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं। और यही इक्वेशन हमें बताती है कि जो हमारा नॉर्म ऑफ एक्स है वो नॉर्म ऑफ एक्स नॉट जीरो नॉट के इक्विवेलेंट होता है। इस तरह हमारी थ्योरम प्रूव होती है।